तो पवित्रता और अपवित्रता ये शास्त्र का विषय है, और पवित्र आचरण करना इसी को शौचाचार कहते हैं। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र निवास, अपने वातावरण को हम शास्त्र की दृष्टि से पवित्र रखें, इसी को शौचाचार कहते हैं। और शौच दो प्रकार का होता है, एक बाह्य शौच, एक अंतर शौच। शौच का मतलब पवित्रता, शुचिता। तो भीतर की पवित्रता तो भगवान के भजन से होती है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। भगवान का स्मरण करने से भीतर से शुचिता हो जाएगी। और बाहर से शुचिता के लिए क्या करना है? बोले बाहर से शुचिता के लिए, पवित्रता के लिए जो शास्त्र के नियम हैं उनका हम पालन करें, इसी को शौच कहते हैं। तो तपः शौचम, शौच ये धर्म का दूसरा चरण है। आज हम शौचाचार को और पवित्रता को नहीं समझ पाते, बहुत सूक्ष्म है। जब संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में, महापुरुषों के बीच में रहने का अवसर मिलेगा तब ये बात समझ में आएगी। अब देखते हैं कि लोग चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद कप को रख दिया, हाथ नहीं धुला। जब आपने चाय के पात्र को मुख में लगाया तो पात्र जूठा हुआ, और जूठे पात्र को आपने हाथ से पकड़ा है तो आपका हाथ भी जूठा है। अब उस हाथ को बिना धुले अगर कोई सामान आपने छुआ तो सब सामान जूठा हो गया। इतनी सूक्ष्म पवित्रता है। और घरों में यही देखा जाता है, चाय पी करके रख दिया, फिर उसी हाथ से सारा काम करने लगे, सारा सामान जूठा हुआ। माताओं को देखो, सावधानी बरतनी चाहिए, पवित्रता पर बहुत विचार करना चाहिए। जब आहार विहार पवित्र होगा तभी बुद्धि पवित्र होगी, तभी परमात्म चिंतन बनेगा, नहीं तो परमात्म चिंतन नहीं होगा। माताएं चाय बनाती हैं, दूध गर्म करती हैं, दूध उफनने लगा, चाय उफनने लगा तो मुंह से उसको फूंक देती, मुंह से फूंक करके शांत करने लगी, थूक का छींटा चला जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इसलिए रसोई में कैसे रहना, खाने पीने के बाद क्या करना, कैसे हाथ धुलना, शौचाचार क्या है, ये शास्त्र सम्मत ढंग से करना, यही शौच है। ये धर्म का दूसरा चरण है। और धर्म का तीसरा चरण दया। प्राणियों पर दया करो, सभी जीवों पर दया करो। और धर्म का चौथा पैर क्या है? सत्य। सत्य का पालन करो। मन वचन कर्म से हम सत्य के मार्ग पर रहें, कभी झूठ का आश्रय न लें और कभी झूठ का पक्ष न लें। सत्य के पथ पर, सत्य के मार्ग पर हम चलें। यही धर्म के चार चरण हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं जान गया कि आप धर्म हो, और ये गऊ जो है यही पृथ्वी है, और ये कलयुग आपको दंड दे रहा, मैं इसे मार दूंगा। कलयुग को मारने चले, कलयुग चरणों में गिर पड़ा। कलयुग ने कहा मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं, आप मुझे छोड़ दो। महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया और कलयुग को रहने के लिए चार स्थान बता दिया। तुम्हारे लिए चार स्थान है, चार जगह पर तुम रह सकते हो। कौन कौन से चार स्थान? बोले द्यूतशाला, मध्यशाला, बधशाला और बधुशाला। द्यूतशाला माने जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, कलयुग वहां पर रहता है। कलयुग का दूसरा स्थान बोले मध्यशाला, जहां पर लोग सुरा पीते हैं, सुरापान करते हैं। और तीसरा स्थान बोले बधशाला, जहां पर पशुओं का बध होता है, निर्मम हत्या होती है। और चौथा स्थान बधुशाला, जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हैं, वहां कलयुग का निवास होता है। इस प्रकार कलयुग को चार स्थान दिया महाराज परीक्षित ने, और कलयुग तो चला गया। महाराज परीक्षित चले आए। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए, और जाते समय जरासंध का मुकुट मस्तक पर धारण कर लिया और शिकार खेलने गए। जरासंध को भीम ने मारा था और उसका मुकुट लेकर के चले आए थे। वो मुकुट रखा था, संयोग से आज शिकार खेलने चले तो जरासंध का मुकुट लगा लिया। सेवकों ने लाकर के वही मुकुट दे दिया।
कलयुग ने उस मुकुट का आश्रय ले लिया और कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। गए शिकार करने के लिए, जंगल में प्यास लगी, पानी पीने के लिए एक कुटी पे गए। एक महात्मा की कुटिया थी, उस कुटी के सन्निकट गए तो महात्मा जी समाधि में बैठे थे। महाराज परीक्षित ने कहा मुझे पानी पिला दो। महात्मा तो समाधि में थे, वो कुछ बोले नहीं। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया, मैं राजा हूं और मेरे आने पर इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पानी भी नहीं पिलाया, मेरी बात भी नहीं सुनी। क्रोध में आकर के देखा बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अपनी बाण की नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और महात्मा के गले में लपेट दिया। अब सोचो, महाराज परीक्षित इतने बड़े धर्मात्मा कि जन्म के समय जिनको भगवान ने अपनी गोद में उठाया, धर्मराज युधिष्ठिर जिसके पिता हूं और जिसके बाबा हूं, भगवान कृष्ण का भांजा अभिमन्यु जिसका बाप हो, भगवान कृष्ण की सगी बहन जिसकी दादी हो, ऐसे पवित्र कुल में उत्पन्न होने वाले महाराज परीक्षित, लेकिन आज इनकी बुद्धि भी विकृत हो गई और महात्मा का इन्होंने अपमान कर दिया। जब प्रारब्ध का भोग प्रकट होता है तो वैसी बुद्धि हो जाती है। महाराज परीक्षित के प्रारब्ध में यही था, क्योंकि उनके मृत्यु का यही कारण बनने वाला था, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। बंधुओं, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। जो होना होता है उसी प्रकार की बुद्धि और मति हो जाती है। महाराज परीक्षित ने मरे हुए सांप को उठा करके गले में लपेट दिया। जिन हाथों से संत महात्माओं के गले में महाराज परीक्षित पुष्प की माला अर्पित करते थे, उन्हीं हाथों से मरे हुए सांप को गले में डाल दिया। चले आए। महर्षि के पुत्र को पता चला। महर्षि के पुत्र ने शाप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प की माला डाली है, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। और यह शाप का वृत्तांत महाराज परीक्षित को पता नहीं चला। परीक्षित तो लौट करके अपने राजमहल में आ गए, लेकिन मुकुट को जब उतारा तो उन्हें पश्चाताप होने लगा। अरे ये मैंने क्या किया? जिन हाथों से मैं संतों के चरणों की सेवा करता था, आज इन्हीं हाथों से मैंने एक संत का अपमान किया। क्रोध में आकर के मेरी बुद्धि विकृत हो गई। देखो, क्रोध आने पर उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध आने पर सम्मोह उत्पन्न होता है और उचित अनुचित का निर्णय करने की बुद्धि नहीं रह जाती। महाराज परीक्षित को पश्चाताप होने लगा, ये पाप मैंने किया, अब क्या होगा? इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब तक महर्षि की समाधि टूटी और शिष्यों ने बताया कि आपके पुत्र ने शाप दे दिया है राजा को। महर्षि को बड़ा दुख हुआ। महर्षि ने अपने पुत्र को बुला करके कहा, बेटा तुमने उचित नहीं किया। राजा ने अगर मेरे गले में मरा सांप ही डाल दिया तो ऐसे राजा को शाप देना उचित नहीं था। इस छोटे से अपराध के कारण इतना बड़ा दंड तुमने दे दिया, ये ठीक नहीं किया। राजा धर्मात्मा है, उसके मर जाने पर तो कलयुग का विस्तार हो जाएगा, पृथ्वी अधर्म से आक्रांत हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण की वाणी झूठी नहीं होती। मृषान होय देव ऋषि वाणी। देवताओं की वाणी, ऋषि की वाणी, ब्राह्मण की वाणी कभी झूठी नहीं होती। महर्षि ने कहा, बेटा शाप तो दे दिया, लेकिन जाओ जाकर के राजा को सूचित कर दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें तक्षक नाग काटेगा। राजा अगर अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले, उसके पास 7 दिन का समय। ब्राह्मण बालक आए और ब्राह्मण बालकों ने आकर के जब सारा वृत्तांत बताया कि आपको शाप हो गया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, तो महाराज परीक्षित प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए। अभी तक दुखी थे, लेकिन अब प्रसन्न हो गए महाराज। ससाधु मेने, सूत जी महाराज कहते हैं कि उन ब्राह्मण बालकों के वचन को सुन करके महाराज परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता भई।
ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम अथो विहाये मममुं च लोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात्। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने मुझे शाप दे दिया, क्योंकि अगर आप शाप न देते तो इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता। अब अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त करके मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा और अब मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कह करके महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मण बालकों के चरणों में प्रणाम किया और उनको विदा किया, और फिर अपना एक क्षण भी उन्होंने बर्बाद नहीं किया। तुरंत महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और राज्य सौंप दिया, और राज्य सौंप करके घर छोड़ करके चल पड़े। आकर के गंगा के तट पर बैठ गए। क्यों? बोले गंगा के तट पर इसलिए बैठ गए कि गंगा के तट पर अब बैठे रहेंगे, न खाएंगे न पिएंगे, यहीं पर तक्षक आवेगा और मुझे काटेगा, क्योंकि मरना है साथ में। और गंगा के किनारे अगर किसी की मृत्यु हो तो उसकी दुर्गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान का चरणामृत है, और भगवान के चरणामृत का प्रभाव क्या है? बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के पादोदक पान का ये फल है कि पुनर्जन्म नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं होती इसका मतलब बोले अकाल मृत्यु का जो फल है प्रेत योनि में जाना, उससे मुक्ति मिल जाएगी। महाराज परीक्षित ने सोचा कि सांप के काटने पर मृत्यु होती है, और अग्नि में जल करके जो मृत्यु होती है, नदी में डूब करके जो मृत्यु होती है, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो सांप के काटने पर मेरी मृत्यु होगी तो ये तो अकाल मृत्यु हो जाएगी, और अकाल मृत्यु से बचने का यही उपाय है कि गंगा के तट पर हम चलें। और गंगा के तट पर महाराज परीक्षित आ गए, बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे, और उसी समय बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग भी वहां पर आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आए इस समाचार को सुन करके, और चर्चा होने लगी कि परीक्षित के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। वेद व्यास जी के पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहीं से घूमते घूमते आ गए। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, और सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। सभी ऋषियों ने सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी की अवस्था तो 16 वर्ष की है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी उनका आदर किया। क्यों? बोले सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं, और बाकी जितने ऋषि हैं वो वयोवृद्ध हैं। वयोवृद्ध का मतलब जो अवस्था में बड़ा हो उसको वयोवृद्ध कहते हैं, और जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो उसको ज्ञान वृद्ध कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए बड़े बड़े वयोवृद्ध ऋषियों ने भी उनका सम्मान किया, उनका आदर किया, आसन पर बैठाया। और महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। और ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने ही आए हैं, और सुखदेव जी कथा सुनाने नहीं आए हैं, भगवान ही मानो सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए आ गए हैं। क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो। व्यास जी के पुत्र सुखदेव कौन है? बोले भगवान है। मानो भगवान ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए आ गए। महाराज परीक्षित कितने सौभाग्यशाली हैं
कि जब इनका जन्म हुआ उस समय भी भगवान आए और इनको अपनी गोद में लिया और अपनी कृपा दृष्टि से इनको सिंचित किया, परिपूरित किया। और आज जब जीवन लीला समाप्त होने वाली है तो भगवान शुकदेव के रूप में इनका कल्याण करने के लिए आ गए। और बंधुओं, जीवन में 2 ही दिन का महत्व है, एक जन्मदिन और एक मृत्यु का दिन। किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, किसी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, बीच वाला कोई दिन थोड़ी मनाया जाता है। अब वो अलग बात है कि आजकल लोग बीच वाला भी दिन मनाते हैं, विवाह की तिथि मनाओ, उसके वर्षगांठ मनाओ, तो ये करो वो करो, दुनिया का प्रपंच लोग करते हैं। लेकिन जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, यही जीवन के 2 दिन महत्वपूर्ण हैं।